पेपर सॉल्यूशन फॉर आरपीएससी लाइब्रेरियन हेल्ड रिसेंटली। ओके, राजस्थान भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रथम छंद थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों राइट है। किस लोक देवता का मेला भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है? तो गोगा जी का मेला वो भाद्र पक्ष की नवमी को आयोजित होता है। मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते थे? तो जो मेवाड़ राज्य के भील है वो मोतीलाल तेजावत को अपना अवतारी पुरुष मानते थे। राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था? महाजनी, कामदारी। ठीक है, जो कामदारी लोग हैं वो वही लिपि यूज करते थे। ठीक है, निम्न में से किस समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई? तो जो प्रभात, केसरी, वेंकटेश्वर समाचार पत्र सभी में हुई थी। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड है। देन आता है बागोर। बागोर से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो इट इज सिचुएटेड, मतलब ये कोठारी नदी के तट पे सिचुएटेड है। ओके, स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से भी जानते थे। बागोर को महासती के नाम से जानते थे। इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था? वीएन मिश्रा ने। ठीक है, सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक परशुराम देव है। रिसेंटली ये न्यूज़ में रहे थे। मेड़ता के पास हुए युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक एवं उसकी पत्नी को कान्हड़ देव की सेना ने बंदी बना लिया था? तो कान्हड़ देव की सेना ने मेड़ता में जो ये इनके सेनापति हैं शम्स खां, इनको और इनकी पत्नी को बंदी बना लिया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, ये सही है। उन्होंने ललित विग्रह नाटक की रचना की, नहीं उन्होंने नहीं, ये उनके जो राजकवि थे सोमदेव उन्होंने की थी। थर्ड स्टेटमेंट सेम है। उन्होंने दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासकों को पराजित किया करके चौहान राज्य का विस्तार किया। दिल्ली के तोमर और चालुक्य शासक को उन्होंने पराजित किया था। राजस्थान भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया? तो अचलदास खिचड़ी वाचनिका दोनों में लिखा गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थानी साहित्य की किस विद्या में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश है? तो रास में तीनों कलाओं का समावेश है। रास के अंदर तीनों इंक्लूडेड होती है। रणकपुर मंदिर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण धरनाक व धरण शाह ने करवाया था। इसका मुख्य शिल्पी देपाक दीपा था। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थकर भगवान आदिनाथ की है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, राजस्थान की किस चित्र शैली में माथेरन परिवार का योगदान सर्वाधिक माना जाता है? तो जो बीकानेर शैली है उसमें माना जाता है। ठीक है, निम्न किस स्थान पर राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया? तो वर्धा। चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सव में ताल नृत्य के साथ गाए जाने वाली रचनाएं उनको कहा जाता है। बुलाक आभूषण मानव शरीर में नाक पर पहना जाता है। राजस्थान पर्यटक को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला था। त्यौहार, इनमें से कौन सा त्यौहार है वो चैत्र माह में मनाया जाता है? तो घुड़ला जो गणगौर के टाइम मनाया जाता है उसकी बात की जा रही है, चैत्र में। ठीक है, मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मालदेव ने अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपने दो ज्येष्ठ पुत्रों राम व उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। राव चंद्रसेन की मृत्यु शिवपुरी सिरोही में हुई। सेकंड स्टेटमेंट यह है, पर उनकी मृत्यु वहां नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु भाद्राजुन में हुई थी। आगे वाले दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शासक ने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? तो बूंदी के महाराव हैं, उन्होंने, राम सिंह ने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। बीकानेर, जोधपुर और जयपुर सबने किया था। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क आयरन और माइनिंग कहाँ पे होती है? तो पूर्व बनेड़ा क्षेत्र में होती है। ठीक है, लोहा का खनन क्षेत्र है पूर्व बनेड़ा क्षेत्र। काला भरा डूंगर लूनी बेसिन की पश्चिमी सीमा पर बनता है। तो इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है। तो इनमें से सालीसर, जरसूसर और मलसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो सालीसर, जसूसर और मलसीसर ये सारे शेखावाटी में आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा जिला
गली इरोजन से इफेक्टेड है, मतलब जैसे पानी वगैरह से मिट्टी का जो कटाव होता है उसको बोलते हैं। तो ये करौली है, ठीक है। फिर आता है कौन सा समय सही होता है, इनमें से सही बताना है अपन को। तो माउंट आबू, ऋषिकेश, जसवंतपुरा डोरा, सिवाना, नाकोड़ा, जालोर, झालरोला। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला आरक्षण महिला साक्षरता 40% है, फीमेल लिटरेसी लेस देन 40% रही? तो जैसलमेर, जालोर और सिरोही में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 27, राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना हेतु अधिसूचना किस वर्ष में जारी की थी? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी 2019 की है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंचाई परियोजना और वो कहाँ कहाँ पे है? तो जो छापी है वो झालावाड़ में है, बिलास है वो बारां में है, अड़वाना है वो भीलवाड़ा में है, सावन भादो कोटा की है। तो इसमें स्टेटमेंट 4 सही हो जाएगा। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो सरसों है वो ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे पानी की कमी है। तो दक्षिणी में तो पानी की पहले से बहुत ज़्यादा पानी है, तो सरसों वहाँ वहाँ पे नहीं होती है। मोरन, चाप और इराऊ सहायक नदियाँ हैं, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। लवणीय मृदा किस जिले में है, मतलब कहाँ पे पाई जाती है? मोस्टली जालोर और बाड़मेर में, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिले का युग्म उष्ण आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित है? मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन कौन सा है इसके अंदर? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, क्योंकि वहाँ पे पानी है वो ज़्यादा है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है? तो करपुड़ी, पलाना, केसर, देसर, ये सारे हैं। तो कौन सा नहीं होगा? मोकासर नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया? तो जो लीस्ट मतलब सबसे कम कहाँ था? तो लीस्ट धौलपुर में गांव का था और नगरीय जैसलमेर में था। राजस्थान में प्रोजेक्ट लिपॉड के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो झालाना, जयपुर। वन क्षेत्र की पहचान करनी है क्वेश्चन नंबर 36 में। यह राजस्थान में लगभग 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है। यह 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो राठी पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा स्थल पवन ऊर्जा का नहीं है? तो फालोदी, खोडल और हर्षनाथ। यहाँ पे जो हमें वो विंड एनर्जी के जो फैंस है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे नहीं है इसके अंदर? पथमेड़ा, सांचौर में नहीं है विंड एनर्जी का कोई भी सोर्स, ठीक है। ढांड इज रेफर्ड एज जो थार के मरुस्थल में अस्थायी झीलें होती हैं उनको ढांड बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 29-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब 2023 से 30 तक हमने जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर हमारा टारगेट है 90,000 मेगावाट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे यहाँ पे। 14 वाणिज्यिक नाले हैं। जोधपुर एवं कोटा में 2 वाणिज्यिक अपीलीय संभाग भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज कराते समय यदि परिवादी को संबंधित विभाग की जानकारी न हो तो किस विभाग कार्यालय को अंकित करना चाहिए? कलेक्ट्रेट के पास जाएगा वो। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा समूह समयानुक्रम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा जिला मतलब कब बना है उसके अकॉर्डिंग अपन को बताना है। तो लास्ट में कौन सा बना था? प्रतापगढ़ देख लेंगे हम, तो हमें ऑप्शन हो जाएगा धौलपुर, राजसमंद, करौली और प्रतापगढ़। सर्वप्रथम किस वर्ष समूचे राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई? मतलब पूरे के अंदर स्टैब्लिश हो गई थी? तो 1953 के अंदर।
लोकायुक्त राजस्थान के कार्य क्षेत्र से संबंधित, मतलब स्टेटमेंट दिया लोकायुक्त मतलब कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के विरोध शिकायतों की जांच नहीं कर सकता। स्टेटमेंट गलत है, वो जांच कर सकता है। ठीक है, इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं, हाँ सही बात है, ये इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं करवाई जा सकती। और जो रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी जांच भी नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड है वो सही हो जाएगा और सिर्फ फर्स्ट गलत हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें फर्स्ट असेंबली उसमें 306 नंबर्स ऑफ सीटिंग नहीं हुई थी, 306 मीटिंग्स नहीं हुई थी। 12वीं में 140 बैठकें हुई थी, 5वीं में 200 बैठकें हुई थी, 8वीं विधानसभा में 180 बैठकें हुई थी। तो प्रथम में 306 नहीं हुई थी। ये वाला स्टेटमेंट गलत